अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लस्टल डब्ल्यू के बारे में बताऊंगी। क्लस्टल डब्ल्यू जो है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो अलाइनमेंट को शो कराने के लिए यूज़ होता है। इसके एंड में क्लेडोग्राम डायग्राम जो है वो बन जाती है, जिससे हमें सारी सिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो शो हो जाती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर कुछ भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। तो क्लस्टल डब्ल्यू जो है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल अलाइनमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सारे सेट किए जाते हैं डीएनए के लिए, प्रोटीन के लिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो है ना वो थॉम्पसन जो था उसने बनाया था और जिप्सन जो था इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने बनाया था किसमें? EMBL में। ठीक है, एम्बल में। तो एम्बल किसको कहते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड लेबॉर्ट्री। ठीक है, तो इन इसके अंदर इन्होंने इस चीज़ को जो है डिस्क्राइब किया था और इसकी जो है प्रोग्रामिंग सेट की थी। और ये सारा काम जो है ना ये यूके में किया गया था, ताकि एल्गोरिथम्स जो है वो ज़्यादा इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अलाइनमेंट जो है वो मिल जाए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करने में हमें आसानी पैदा हो। ठीक है, तो इसलिए क्लस्टल डब्ल्यू जो है इसको यूज़ किया गया था फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम क्लस्टल जो है सबसे पहले क्लस्टल बनाया गया था, उसकी कुछ फैमिलीज़ हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लस्टल डब्ल्यू। कि ये क्या है? क्लस्टल डब्ल्यू जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी में यूज़ होता है। क्लस्टल एक्स भी है, ठीक है, डब्ल्यू और डब्ल्यू स्क्वायर भी है और ये क्लस्टल ओमेगा भी है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो है ना, ठीक है, ये कहा जाता है कि ये क्या है? ये क्लस्टल फैमिलीज़ हैं और मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो मेन फ़ोकस है वो क्लस्टल डब्ल्यू है, जो कि बायोलॉजी के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ ज़्यादा किया जाता है। वहाँ पे जीन्स को चेक किया जाता है, डीएनए को चेक किया जाता है, साथ में आरएनए को चेक किया जाता है। तो वहाँ पे इसकी जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा है और ये सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करना जो है वो ईज़ी है और बहुत ही ईज़ी वे में ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये शो करता है। ठीक है, ये देखें, ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है ये हमें प्रोग्राम है, ये मल्टीपल सीक्वेंस जो है वो हमें शो करा देता है। वो सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस जो है ना वो इस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ऐसे ना लाइनें बन जाती हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले सीक्वेंस होते हैं ना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और जो लोअर वाले होते हैं वो मतलब सिमिलर होते हैं लेकिन बहुत कम सिमिलर होते हैं। यानी अगर ये 25% है तो वो जो ऊपर वाला होगा वो 80% जो है वो होगा। ठीक है, तो अभी हम क्लस्टल डब्ल्यू जो है इसके कुछ स्टेप्स देखेंगे कि ये इसके कौन से स्टेप्स हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है? डिटरमाइन करनी होती है पेयर वाइज अलाइनमेंट। ठीक है, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप जो है ना ब्लास्ट से ले लें। ठीक है, आप जो चीज़ वहाँ पे कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे? ब्लास्ट पे सबसे पहले वहाँ पे सिमिलैरिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी को चेक करने के बाद जो आपको अपने सीक्वेंस ऐसे लगता है कि हाँ ये ज़्यादा सिमिलर हैं या ज़्यादा एक्यूरेट हैं, तो आप क्या करें? उनकी पेयर वाइ आप उनको निकाल लें वहाँ से। ठीक है, वो सारे के सारे पेयर्स जो है ना उनको वहाँ से निकालें। ठीक है, और उनके बारे में जो है वो अब स्टडी करेंगे क्लस्टल डब्ल्यू के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उन सिमिलर को निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक ट्री जो है वो डेवलप करेंगे या एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उनके जो है मतलब गैप्स को भी चेक करेंगे कि उनके अंदर गैप्स हैं या नहीं हैं। अगर वहाँ पे गैप्स आ जाते हैं बीच में, कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस हैं या कुछ डिलीट हो गई हैं या कुछ भी, जिस तरह के हमने वो हिडन मार्कअप मॉडल के अंदर देखा था, कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, कुछ ऐड अप हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि गैप्स क्रिएट हो जाएँगे। गैप्स की जगह ये क्या कहता है कि वहाँ पे गैप्स ही रहेंगे, वहाँ पे ये कोई और चीज़ जो है उसको फिल नहीं करेगा। तो क्लस्टल डब्ल्यू के जो है ना वो कुछ स्टेप्स हम देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेप आता है, ठीक है, ये देखें, ये आपने वहाँ से अलाइनमेंट सारी उठा ली थी। यहाँ पे टोटल आपके पास जो सीक्वेंस आ रहे हैं, ठीक है, वो 4 सीक्वेंस हैं। ठीक है, इन 4 सीक्वेंस को आपने ले लिया। इनकी पेयर वाइज़ अलाइनमेंट जो है वो आप चेक करना चाहते हो कि कौन-सा सीक्वेंस किससे ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे सिर्फ़ एक सीक्वेंस नहीं लेना, बल्कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा सारे सीक्वेंस लेने हैं। तो इन सब की आप क्या बना लेंगे? एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ये इस तरह का एक पुनेट स्क्वायर बना लेंगे, जिस तरह का वो नॉर्मल मेंडेलियन के लॉ में जो है, जब हम F2 जनरेशन चेक करना चाहते होते हैं तो फिर वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह उसको बनाएँगे। उसके बाद ये देखें, जब हम ये अलाइनमेंट शो करेगा तो ये देखिए हमें पता लगा है कि S1 और S3 ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और S2, S4 दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, मतलब ये कि ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इन दोनों में क्या है? ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है तो ये 2,
और इससे पता लगेगा कि इनमें आपस में ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों और ये दोनों जो हैं ये आपस में ज़्यादा क्लोज़ हैं। उसके बाद हमें ये रिज़ल्ट जो है ये मिल जाएगा, जिसमें पता लगेगा एस और 3 दोनों अलाइन हैं, ठीक है, और 2 और 4 जो हैं ये आपस में ज़्यादा अलाइन हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी हम जो फर्स्ट जो स्टेप है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, पेयर वाइज़ अलाइनमेंट जो है ना की टपल्स मेथड में वो हमने यूज़ किया, मतलब पेयर वाइज़ अलाइनमेंट जो है उसको चेक किया। उसके बाद हमने एक गाइड ट्री बना लिया और थर्ड पे हमने प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट चेक करने की कोशिश की है और आखिर में ये हमारे पास इस फॉर्म रिज़ल्ट, ये देखें, ये इस फॉर्म में रिज़ल्ट जो है ना वो हमें मिल गया है, ठीक है। तो अब जो रिज़ल्ट होता है, मतलब ये देखें कलरफुल डायग्राम्स है ना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये हमारे पास अनरिलेटेड सीक्वेंस थे, हमें नहीं पता कि इनमें कौन सी चीज़ कितनी मैच करती है। हम क्या करेंगे, इस तरह का एक उनका मैट्रिक्स बनाएँगे, ठीक है, एक स्क्वायर बना लेंगे, उसके बाद एक डायग्राम हमारे सामने बन जाएगी, उससे हमें शो हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी किसके साथ मिलती है। फिर हमें क्या होगा कि प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट बनाने में या प्रोग्रेसिव लाइन्स बनाने में हमें जो है ना वो आसानी होगी। उससे हमें उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा, उनके दरमियान होमोलॉजी हमें पता लगेगी। और फिर एट द एंड क्या होगा कि ये सारा अलाइन्ड सीक्वेंस हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इनके दरमियान में ये जो दरमियान में गैप्स हैं, ठीक है, ये गैप्स किसी डिलीशन की वजह से आए आए हैं या किसी डुप्लीकेशन की वजह, किसी और वजह से आ गए हैं, ठीक है। तो ये गैप्स वहाँ पे परमानेंट रहेंगे। ये क्लस्टल डब्ल्यू की यही लिमिटेशन है कि ये इन गैप्स को जो है ये नहीं हटाता, ये फिल नहीं करता, ठीक है, और ये उनको स्टडी भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि जो गैप्स हैं वो ऑलवेज गैप्स होते हैं। जैसे कि हमने फास्टर के अंदर देखा था, फास्टर में उसने क्या किया था कि हमारे पास जो है ना यूँ इस तरह एक लाइन बनती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास के टिपल्स थे, तो उसने क्या किया था कि उसने इनके जो गैप्स थे ना, ठीक है, यूँ इस तरह उसने फ़िल कर दिया था फास्टा के अंदर। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि गैप्स फ़िल नहीं किए। मतलब अगर ऐसे गैप्स हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीक्वेंस है तो यहाँ पे ये गैप है, ठीक है, तो इसने गैप्स को फ़िल नहीं किया। इसने कहा है कि गैप्स आर गैप्स और गैप्स के दरमियान में जो है ना ये डॉट्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो कलरफुल इसलिए रखा जाता है ताकि इजीली जो है ना अलाइनमेंट शो हो जाए। तो ये आप देखें, ये सारा सीक्वेंस जो है ना ये आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन का अमाइनो एसिड चेक किए गए थे, ऑयस्टर के चेक किए गए थे, कॉर्न के चेक किए गए थे, ठीक है। ये इन तीनों के चेक किए गए थे और इन तीनों के जितने भी थे इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ जो हैं वो किस हद तक हैं, उन सबको जो है ना ये यहाँ पे चेक किया गया है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स एंड लाइन्स, ठीक है, की टपल्स जो नज़र आ रहे हैं, ये इसने क्या किया कि गैप्स को फिल करने की कोशिश की है, ठीक है। वहाँ पे जस्ट जो है ना वो ऐसे डॉट्स या लाइन्स लगा दी हैं, उसमें कोई और चीज़ ना उसने ऐड की है, ना उसने डिलीट की है, ठीक है। उसने कहा है गैप्स आर ऑलवेज़ गैप्स, ठीक है, जो गैप्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। ये इधर देखें, ये भी गैप है और ये भी इसके दरमियान गैप है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जब हम क्लस्टल डब्ल्यू को अपने सेल पे या फिर लैपटॉप में ऑन करते हैं तो उस वक़्त ये किस फॉर्म में होता है। तो ये इस फॉर्म में हमें नज़र आता है। इसमें आपने सबसे पहले अपना जो सीक्वेंस होता है ना, उसके मुताबिक यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हो कि आपने डीएनए पे काम करना है या प्रोटीन पे काम करना है, ठीक है। और क्लस्टल की फॉर्म भी सिलेक्ट कर लेते हो, क्लस्टल कौन सा यूज़ करना चाहते हो। क्लस्टल एक्स भी है, डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू स्क्वायर भी है, ठीक है, और ओम जिस तरह होता है इस तरह का भी है। तो इन सब में से आपने कौन सा यूज़ करना है, 1 वाला यूज़ करना है, 2 वाला, 3 वाला या 4 वाला। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आपने देखना है प्रोटीन सेलेक्ट करना है या डीएनए सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्वेरी सीक्वेंस जो है ना वो इस जगह पुट कर देंगे। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, सारी फाइल्स वगैरह चूज़ कर लेनी है। सारे पॉइंट्स को सेट करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट डिटेल जो पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगी हमारे पास पेयर वाइज अलाइनमेंट, ठीक है। पेयर वाइज अलाइनमेंट हमारे पास आएगी। ये फास्ट मतलब बहुत जल्दी जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ना, ये हमें बताएगा कि टेबल्स का साइज़ क्या है, विंडोज़ क्या थी, साइज़ कितना था, पेनल्टीज़ क्या थी। पेनल्टीज़ जो हैं वो गैप्स को बोल रहे हैं, ठीक है, जो गैप्स को फिल करने के लिए जो डॉट्स लगाए गए हैं। और गैप्स क्या था, ठीक है, और यहाँ पे स्कोरिंग कितनी थी, मेथड परसेंटेज में चीज़ बता दी है। और जो थोड़ा स्लो काम होगा ना, ये फास्ट बहुत जल्दी ये चीज़ हमें पता लग जाएगी। ये जो स्लो काम होगा उसमें ये गैप्स वगैरह होंगे कि गैप्स कितने थे, कितनी पेनल्टीज़ लगानी पड़ी, कितने डॉट्स लगा के उस गैप को जो है वो सेट किया है, या किस तरह शो किया है, वो सारा यहाँ पे जो है शो होगा। उसके बाद ये सारा आपके पास जो है ना मल्टीपल अलाइनमेंट पैरामीटर के फॉर्म में इस तरह चीज़ जो है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कि आपके गैप्स जो हैं वो किस टाइप्स के हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, वेट की ट्रांजिशन क्या है, वेट किस से कितनी तरफ ट्रांसफ़र हुआ है, दरमियान वाली कंडीशन क्या थी, ठीक है। तो गैप्स जो हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, ये सारे जो है चीज़ें इसमें शो होंगी। और उसके बाद
जो एडिशनल ऑप्शंस होंगे ना आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उनको रीसेट भी कर सकते हो। आखिर में आप सबमिशन कर दोगे, ठीक है? तो आपके पास जो भी रिज़ल्ट होगा वो डायग्राम की फ़ॉर्म में जो है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, कोई भी प्रोटीन का सीक्वेंस फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें, ठीक है? या मतलब आप न्यूक्लियोटाइड का भी सीक्वेंस ले सकते हो, डीएनए का ले सकते हो, आरएनए का ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन के सीक्वेंस में क्या चीज़ होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, आपने उनको ले लिया, ठीक है? आपने उनकी पेयर वाइज़ अलाइनमेंट के टेबल्स जो हैं मेथड यूज़ करके वो निकाल ली है, ठीक है? चाहे वो फास्टा से निकाल रहे हैं, चाहे फिर आप वो जो है ना ब्लास्ट से निकाल रहे हैं। बस आपने इसके अंदर अब उन सबको डालना है और देखना चाहते हैं कि कौन-सा सीक्वेंस किसके साथ कितने परसेंटेज मैच कर रहा है, कितना वेट है, हर चीज़ आपको यहाँ से क्लस्टल डब्ल्यू से पता लग जाएगी। उसके बाद आप क्लस्टल डब्ल्यू में इस मेथड जो है ना अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या होगा, सारा का सारा सीक्वेंस जो है ना वो सामने नज़र आ जाएगा और उसकी एक ट्री लैग जो है वो ये देखें डायग्राम्स बनेंगी और वो डायग्राम्स ऑथेंटिक होगी और फिर आपके दरमियान जो है ये जितने मेथड था, ठीक है? उसमें जो भी डिलीशन या जो भी चीज़ें आ रही थी, ठीक है? वो सारी की सारी आपको शो हो जाएँगी। ये देखिए, ये जो इसने डॉट्स लगाए हैं, ये क्या है? ये कैप्स हैं, ठीक है? और ये जो है ना, ये आपके सामने सीक्वेंस आ गया है। इसमें कलर शो कर दिया है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाली चीज़ है ना, तो ये चीज़ मैच नहीं कर रही, ठीक है? लेकिन ये देखें, ये सारा मैच कर गया, ठीक है? जैसे ये देखें VRONFH, ठीक है? F तक चीज़ें जो है ना, ये देखिए मैच कर रही हैं। तो उनको उसने क्या किया है, ये एन सब में मैच कर गया है। ओ ऊपर आ रहा है, नीचे ये देखिए, ये आर जो है ये मैच कर रहा है, इधर एन मैच कर रहा है, ठीक है? तो ये कलर शो करेगा कि मैचिंग कितनी हद तक है, कितनी हो रही है और येलो कलर शो कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना मैचिंग जो है वो कितनी कम है, ये कितनी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये कलर बेसिस पे कलर डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स में डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम दिखाई थी, उसमें रिजल्ट जो था वो डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में था कि कौन-सी चीज़ कितने दफ़ा आई है, वो कलर शो जो है वो कर देगा। और इसी तरह अगर हम इसकी एक सिंपल स्टडी करते हैं, सबसे पहले ये देखें ए, बी आपने 2 ले लिए हैं पेयर, ठीक है? और एक सी लिया है, डी लिया है, एफ लिया है, ये सारे आपने चेक कर लिए हैं, ठीक है? इनकी आपने जब अलाइनमेंट चेक करनी है तो आपको पता लगेगा कि ए एंड बी, ठीक है? बी जो है वो अभी ज़्यादा आगे है, ए एंड बी के दरमियान थोड़ी-थोड़ी जो है वो सिमिलैरिटी है, लेकिन सी जो है वो इनसे और पीछे है, ठीक है? डी जो है उसकी और सी के मतलब ना उनके दरमियान बहुत कम सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब ये देखें, ये ऐसे होगा। ये डायग्राम मतलब ऐसे बनी हुई है ना, यूँ ऐसे करके, ठीक है? जिस तरह हमारे पास जो है क्लेडोग्राम बनता है, ठीक है? तो अब इसमें एक चीज़ आगे जा रही है, वो आगे 2 में डिवाइड हो गई है, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, तो ए के साथ अगर हम कहते बी जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे अब जो है ये चीज़ यूँ ऐसे चली गई है, ठीक है? तो हम यहाँ पे कहेंगे सी और डी ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ई एंड एफ, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी जो पीछे वाली ये जो लाइन है ना, ठीक है? इसकी वजह से जो है वो पता लग गया है, इसकी वजह से ये, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए, ये 1 लाइन थी, ये 2 और ये 3। तो इन तीनों की वजह से क्या है कि हमें वो पता लगा है कि कौन-सा सीक्वेंस किस सीक्वेंस के साथ जो है वो ज़्यादा रिलेट कर रहा है और इनके दरमियान किस हद तक डिफ़रेंस है और किस हद तक ये सिमिलर है आपस में। तो ये सारी हमें चीज़ जो है ना, ये इस डायग्राम से ईज़िली जो है वो हमें पता लग जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी क्लस्टर डब्ल्यू की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।